पता नहीं यार, कभी कभी लाइफ में कुछ क्रेविंग्स फील हो जाती है आपको, तो हमें पॉडकास्ट के थ्रू एक तांत्रिक मिले थे एक्चुअली, इनका नाम था राजर्षि नंदी। ओके और उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया। ओके तो मैं थोड़ा ऑन कैमरा, हाँ, नहीं ऑफ कैमरा, दैट्स ऑफ कैमरा, ओके। पर ये भी कहा कि आपको डेफिनेटली वहाँ जाना चाहिए, आपको कुछ लाइफ के आंसर्स। तो जो उन्होंने बताया, वाज ही राइट टू सम एक्सटेंट? हाँ, दिस इज स्ट्रेंज यार, आई रियली वांट टू नो हाउ डू दे डू दिस। हम यही सब तो करते हैं पॉडकास्ट में, भूतिया बातें, आई हैव सीन सम ऑफ योर वीडियो, भविष्यवाणियां। एंड डेफिनेटली मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। लाइक लोग जब एक यूट्यूबर की लाइफ को देखते हैं उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, पॉलिश। ऐसा नहीं है, इनफैक्ट इट्स द पोलर ऑपोजिट। क्योंकि आई फील मैं मेडिटेशन इतनी ज्यादा करता हूँ, यस, मेरा थोड़ा मेंटल बैलेंस मे बी इट्स बेटर देन नॉर्मल, बट फिर भी यार यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर आंसर्स। बहुत सारे सवाल होते हैं दिल में, दिमाग में, ये क्यों हुआ है, अब क्या होगा। कहावत होती है, ईडियम यूज़ किया जाता है गांव में हर जगह आमतौर पर, कि अगर आपको तालियां मिल रही हैं तो गालियां भी मिलेंगी। इट इज़ लाइक कि पीपल आर प्रेजिंग यू फॉर सम रीज़न, सो यू आर गोइंग टू रिसीव सम क्रिटिसिज्म। बट बहुत मेहनत लगती है, लकी नहीं कहूँगा, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, और सोशल एक्सेप्टेंस के चैप्टर में देयर इज़ नो हेट, मैन विद जीरो हेटर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, please welcome Ranveer Alabadia. Thank you guys. welcome. How do you feel in Delhi? Always good भाई। बॉम्बे में ऐसी सर्दियों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता नहीं, I want to Actually, come। हाँ। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है। अरे it's like 5 degrees 3 degrees यहाँ पे, बहुत हाँ, पर मजे कर रहे हैं, मजे enjoying कर myself। रहे हैं। तो I always look forward to coming to Delhi। तो you use Allahabadiya because you are from Allahabad, right? नहीं भाई, मेरी फैमिली अमृतसर से है। Okay. कोई मेरे एंसेस्टर एक पोएट थे, जैसे पोएटिक सरनेम्स होते हैं, वैसे हमारा पोएटिक सरनेम अलाहाबादिया है। जैसे अमिताभ बच्चन जी का अमिताभ श्रीवास्तव बच्चन है, राइट, वैसे हमारा रणवीर अरोरा अलाहाबादिया है, पर अरोरा को यूज नहीं करता। Okay, Family you use Ranveer Alabadia. हाँ जी। हाँ, I connected it कि Allahabad से you must know. Allahabad is a wonderful place. There was a poet called Akbar Allahabadi, I don't know if you know. हाँ। उनकी एक गजल है कि हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। वो ही शायद मेरे एंसेस्टर। I was actually coming to it. अच्छा, इलाहाबाद एक बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा है। जो पोएट्स वहाँ से आते हैं, बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन साहब आए, उन्होंने लिखा कि इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो इज लाइक कि इस पार शराब है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इफ आई मे आस्क, Sure. you have been in that phase. I have been told that there was a time when you were caught in a web. आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे, you were not like aware कि आसपास क्या चल रहा है। If you want to discuss something, Sure. इसकी बात मैंने करी है ऑनलाइन, तो आई एम नॉट शाय अबाउट इट। और ये बहुत पहले हुआ था, लाइक दिस वाज इन इंजीनियरिंग कॉलेज, अभी 10 साल हो चुके हैं। हाँ, तो बहुत टाइम से अभी बिल्कुल पार्टी नहीं करता। ओके, मतलब मैं टी टोटलर हूँ, अभी कुछ नशे हैं नहीं हमारी लाइफ में, तो आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। बट आई फील कि उस फेज से भी गुजरना पड़ा मुझे, कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई, और जब आप एकदम बॉटम पे रहते हो तब आपको एक रोड मैप मिल जाती है कि ऊपर तक कैसे पहुंचे। तो अभी हमारे नशे हैं यूट्यूब वीडियोस, सपनों की, राइट, सपनों का नशा है, कामयाबी का नशा। जब आप यूट्यूब वीडियोस रिलीज करना स्टार्ट करते हो ना, वो एक एडिक्शन बन जाती है, ट्रस्ट मी। सिर्फ रिलीज करके देखना कि ऑडियंस की रिएक्शन क्या है, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ये भी एक एडिक्शन, एक एडिक्टिव प्रोसेस बन जाता है आपके लिए। हाँ, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, बहुत ट्रिगर करने वाले लोगों को जो नया यूट्यूब स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, ओके, सो आर दिस पॉडकास्ट इज एक्चुअली अबाउट कि यूथ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दैट जर्नी, और बहुत सारे यूथ को आप इंस्पायर कर रहे हो। हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट, मैं जानना चाहता हूँ। अल्कोहल, या एंड हाउ बैड इट वाज, ये भी। तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास रिसेंटली ही गया हूँ खुद की थेरेपी के लिए, और उन्होंने कहा कि यू हैव समथिंग कॉल्ड एडिक्टिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जहाँ आप एक चीज़ में बिल्कुल पूरी तरह से घुस जाते हो। एंड बहुत सारे जो जिमर्स होते हैं, जो फिटनेस फैनेटिक्स होते हैं, उनमें भी यही होता है। बट इट्स अबाउट व्हाट यू फ्यूल योर एडिक्शन इनटू। अभी तभी फ्रेंड सर्कल की वजह से आई वुड चूज द रॉन्ग एक्टिविटीज।
Okay. पर इवेंचुअली इन लाइफ एक बार जब मैंने फिटनेस डिस्कवर किया खुद की लाइफ में, आई फिगर कि व्हाट आई कैन डू टू माय बॉडी, फिर उसमें पूरी तरह से घुस गया. तो आई थिंक आई जस्ट रिप्लेस्ड वन नशा विद अनदर. एक नशा बुरा था, एक नशा अच्छा है. तो फिटनेस की वजह से बहुत चेंजेस हुए मेरी लाइफ में. और वही फिटनेस की मेंटालिटी मैंने यूट्यूब में अप्लाई करी. ये भी बिल्कुल एक नशे की तरह है. ऑनेस्टली आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ नाउ. तो ऐसे कुछ कैसी चल रही है लाइफ अभी, क्या चल रहा है लाइफ? बढ़िया है यार. कोई भी चीज़ की कमी नहीं है. आई एम हैप्पी. मैं जनरली अभी मैं पूरी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, बड़ी टीम है. तो आई फील कि मुझे खुद के करियर के लिए मोटिवेशन, खुद के लाइफ के लिए मोटिवेशन उनकी वजह से मिलती है. आई फील कि उन्होंने मुझे खुद के लाइफ के 10 साल दिए. नाउ आई नीड टू पे देम बैक. तो दैट्स द प्लान. आई वांट टू बिल्ड देयर करियर्स. आई वांट टू इंश्योर कि सब लोग फाइनेंशियली एकदम पूरी तरह से सिक्योर हो जाए. एंड ऑब्वियसली बिजनेसेस बिल्ड करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. आई रियली एन्जॉय इट क्योंकि वो आइडियाज़, वो एग्जीक्यूशन मेरे दिल से निकल के आती है. तो आई एम जस्ट एन्जॉइंग लाइफ. नो कंप्लेंट्स. दैट्स ग्रेट. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. बहुत ज़्यादा खुश हूँ. फोड़ देते हैं. ओके, सो रणवीर, आई कैन कॉल यू रणवीर, राइट? मैं आपको रणवीर बुला सकता हूँ. तो यू टॉक्ड अबाउट फ्रेंड सर्कल में जो हुआ. नाउ योर फ्रेंड सर्कल इज चेंज्ड. यू मस्ट बी हैविंग फ्रेंड्स फ्रॉम बॉलीवुड. कौन दोस्त है आपका बॉलीवुड में? कौन दोस्त है? या मैं पूछूं कौन नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है 1-2 लोग ही होंगे जो दोस्त नहीं है. अब तो आपने सबको TRS में बुला के एंड यू हैव डन ऑल दैट स्टफ. देखो, जब आप किसी के साथ पॉडकास्ट करते हो, आप किसी से 2 घंटे 3 घंटे के लिए बात कर रहे हो. राइट. ऑफन स्पेशली जिस तरह के पॉडकास्ट हम करते हैं, थोड़ी वो कनेक्शन बन जाती है. राइट. और क्योंकि हम मुंबई में रह रहे हैं, फिर आप मिलते रहते हो उनसे. तो according to that, Mrunal Thakur is a close friend. I don't know how, but I was about to ask this. Like she's a close friend. और उनसे हम मिले पॉडकास्ट के थ्रू. उनकी वेवलेंथ मेरी वेवलेंथ से मैच होती है. उनके साथ मैं बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस कर सकता हूँ. अयान मुखर्जी, ब्रह्मास्त्र, वो एक क्लोज फ्रेंड है. बाकी आई डोंट नो एनीवन क्लोजली. वो फ्रेंड्स है सब. जानवी इज अ फ्रेंड, अनन्या इज अ फ्रेंड. I might say maybe Shahid Kapoor to some degree. I have a positive equation. Agar if I run into him, it's always a positive energy exchange. Kartik Aaryan, same. But out and out close friends are Mrunal Thakur and Ayan Mukherjee. So you guys meet and you go for a dinner or something? Yes. Okay, that's great. कितना अच्छा लग रहा होगा ना कि friend circle change हो गया and all. That's your hard work. But I would like to ask कि हाउ इट इज़ इनसाइट्स मैं आपसे लेना चाहता हूँ. बिकॉज पीपल लाइक अस, या हमको तो चलो फिर भी थोड़ा एक्सपोजर है बिकॉज वी आर वर्किंग इन मीडिया, वी कीप मीटिंग देम. बट जो हमारी ऑडियंस है, दे वांट टू नो. उनको ऐसा लगता है कि इट्स लाइक सम थर्ड वर्ल्ड, कि कुछ अलग वर्ल्ड चल रहा है बॉलीवुड में, है ना. लोग बाहर जा रहे हैं और र्यूमर्स भी आते रहते हैं कि मूवीज को हिट करने के लिए ना दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर, और ऐसा न्यूज़ लगाया गया. व्हाट ड्रग्स भी होते हैं बॉलीवुड में एंड रेव पार्टीज वगैरह, ये सब होता है. क्या होता है? गिव अस सम इनसाइट. ये सच नहीं है. ऑनेस्टली आई फील अ लॉट ऑफ दिस इज मीडिया हाइप. उनकी हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ गलत एलिमेंट्स होते हैं. हर दुनिया के हर इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट्स में भी गलत एलिमेंट्स होते हैं. इनफैक्ट क्योंकि मैं स्टार्टअप्स में ही काम करता हूँ, आई अंडरस्टैंड द स्टार्टअप वर्ल्ड, द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो. वहाँ भी ड्रग्स होते हैं. राइट. तो इट्स नॉट कि सिर्फ बॉलीवुड में ऐसी चीज़ें होती हैं. बॉलीवुड में जो लोग सोचते हैं ना, अब लोगों ने एक फिल्म देखी थी मधुर भंडारकर की, फैशन. तो उस फिल्म की वजह से लोगों ने तो मतलब ऐसा नाच किया ना, आई टेल यू, इट्स लाइक कि it's not like that. No, that's the truth. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है फैशन इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में. उनकी लाइफ बिल्कुल ऐसे नहीं होती. उनकी लाइफ एथलीट की तरह होती है, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करके रखना होता है, दिमाग को मेंटेन करके रखना होता है, क्रिएटिविटी को मेंटेन करके रखनी होती है. तो एक हाई प्रेशर इंडस्ट्री है डेफिनेटली. आर्टिस्ट से भरी हुई इंडस्ट्री है. और जब आर्टिस्ट एक साथ आ जाते हैं ना, कॉन्वर्सेशन हमेशा क्रिएटिव होता है, कॉन्वर्सेशन इमोशनल होते हैं. बहुत ज़्यादा इमोशनल इंडस्ट्री है. और जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं बॉलीवुड में, करण जौहर, रोहित शेट्टी, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, आई वुड इवन से कंगना रनौत, ये सारे लोग बहुत शार्प होते हैं. दे नो हाउ टू प्ले द PR. शार्प लाइक इमोशनली वेरी शार्प, दे आर बैलेंस्ड. हाँ, खुद के इमोशंस को बैलेंस करना जानते हैं. बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं. बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होते हैं. हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि अगले 10 सालों के लिए अगर मुझे सर्वाइव करना है, अगर फेम मेंटेन करके रखना है, तो मैं क्या करूँ. ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं. तो द इंडस्ट्री इज एक्चुअली वेरी वर्क ओरिएंटेड. और ये एक बहुत टिपिकल मुंबई की ट्रेट है. अगर आप किसी भी मुंबईकर से बात करें, यूजुअली उन्हें वर्क के बारे में बात करना अच्छा लगता है. मेरी गर्लफ्रेंड मुंबई से नहीं है. और जब मैं उससे वर्क के बारे में पूछता हूँ, वो मेरे लिए एक बहुत नॉर्मल चीज़ होती है.
बट उसके लिए ये बहुत एक अजीब चीज़ है. हाँ शी इज़ फ्रॉम लाइक साउथ इंडिया, शी लिव्स इन मुंबई नाउ. ओके पर उसके कल्चर में इतनी ज़्यादा वर्क टॉक नॉर्मल नहीं है, बट इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन मुंबई. हाँ यू पीपल आर कल्टिवेटेड दिस वे की वर्क के बारे में क्योंकि which is आप good. खुद के पेरेंट्स को देखते हो और वो भी हाँ हमेशा वर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं, which I राइट don't think is healthy also, क्योंकि हमेशा वर्क की बातें होती है. हाँ बट इट इज़ व्हाट इट इज़. टू सम एक्सटेंट कभी कभी टॉक्सिक भी हो जाता होगा कि यार हाँ work डेफिनेटली की यार, बात होती है डेफिनेटली. ना. इस साल मेरा रेजोल्यूशन है टू टेक अ स्टेप बैक. आई सॉ दैट ट्वीट ऑफ योर्स, मैं उस पे आने वाला था, बट बिफोर दैट यू टॉक्ड अबाउट इमोशंस. रणवीर आप अलग अलग फेजेस देख के आए हो लाइफ के, बहुत सक्सेस आपने अचीव किया है. मैं सोच रहा था कि हिंदी में आपका इंट्रोडक्शन दूंगा, सफलता की पराकाष्ठा पे जाने वाले. आपने जो कुछ अचीव किया, आपको क्या लगता है? आई हैव अ टेक ऑन इट, मैं आपको बताऊंगा, बट व्हाट डू यू थिंक, इमोशनली बैलेंस होना या इमोशनली आई से स्ट्रांग होना, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना, हाउ नेसेसरी इट इज़ प्रोफेशनली पर्सनली दोनों तरीके से? आई थिंक प्रोफेशनल सक्सेस के लिए एक्चुअली ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि स्किल्स और प्रोफेशनल इनपुट्स ना आप वर्क में भी सीख सकते हो. आपके सीनियर्स आपको सिखा सकते हैं, आपके कोलीग्स आपको सिखा सकते हैं, Right. पर ऐसी चीज़ें आपके खुद के जज़्बातों को कंट्रोल में रखना, हाँ ये आपको खुद सीखना पड़ता है. या तो थेरेपी के लिए जाओ, या तो Right. मेडिटेशन करो, या तो राइटिंग करो. राइटिंग जर्नलिंग की वजह से बहुत कुछ हो सकता है. ओके ये सबसे ज़रूरी लाइफ स्किल होती है. सिर्फ यूट्यूब या बिजनेस करियर में नहीं, आई फील कि स्पोर्ट्स करियर में भी, क्रिकेटर्स में अगर आप क्रिकेटर से बात करेंगे, आपको ये पता चलता है कि उनके लिए मेंटल हेल्थ और मेंटल बैलेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है. एंड आई फील कि जो आपके लाइफ में क्लोज एलिमेंट्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स, उनकी भी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है. तो यू नीड टू नो हु टू कट ऑफ एंड हु टू बी क्लोज टू ऑल्सो. फैमिली आपके साथ हमेशा रहेगी, राइट. बट फ्रेंड सर्कल को थोड़ा ऑल्टर करना पड़ता है डेफिनेटली, हर स्टेज पर. अभी भी ऑल्टरिंग चल रही है. चल रही है आपकी हाँ, लाइफ में of भी course. ऑल्टरिंग, वो चलती रहती है. मुझे लगता है कि आपने कुछ कुछ लोगों को दूर पुश हाँ. करना पड़ता है, कुछ लोगों के पास रहना पड़ता है. इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्फीयर. आप अपना सोशल स्फीयर जो बिल्ड हाँ. करते हो उसके अंदर कभी कभी बचपन के दोस्तों को थोड़ा दूर करना पड़ता है. तो आपके साथ हुआ कभी ऑफ ऐसा? कोर्स ब्रो, ऑफ कोर्स Okay. बुरा लगता है, बट नॉट एवरीवन विशेस फॉर योर सक्सेस. लोग बदल जाते हैं. स्नूप डॉग, आपको पता है स्नूप डॉग एक rapper है. स्नूप डॉग की एक सेइंग है कि एट सम पॉइंट इन योर करियर यू हैव टू लीव सम होमीज बिहाइंड. राइट. क्योंकि कभी कभी कुछ करियर्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है. उस ग्रोथ की वजह से आपकी डेवलपमेंट एक पूरी अलग डायरेक्शन में हो रही है, एंड शायद उनके करियर में उनको उस तरह की मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं मिल रही, जस्ट बाय चांस. फिर जब आप उनसे मिलते हो, वो एक इमोशनल मेंटल मिसमैच हो जाता है. तो समटाइम्स यू नीड टू नो हु टू लीव बिहाइंड, क्योंकि आप, उनकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है. राइट. एंड अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, तो यू ओव इट टू देम टू मेंटेन योर ओन मेंटल बैलेंस. और अगर किसी की वजह से आपका खुद का मेंटल बैलेंस खराब हो रहा है, समटाइम्स यू हैव टू लीव देम बिहाइंड. एक्चुअली क्या प्लान है 2023 के? कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो कहीं? Please बताओ. क्या प्लान है आपके? हमें कामाख्या देवी मंदिर में जाना है. Okay. हाँ, बहुत सुना है कामाख्या देवी मंदिर के हाँ, बारे में. इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू जया किशोरी जी. जी. शी आल्सो स्पोक टू मी अबाउट इट. हमने उनका, आई वाज इन डिफरेंट ओकेजन. शायद आपको भी जाना है. मुझे भी जाना है. Maybe, हाँ. इसलिए आपकी लाइफ में ये मंदिर इतना ज़्यादा मेंशन हो रहा है. हाँ. पता नहीं यार, कभी कभी लाइफ में कुछ क्रेविंग्स फील हो जाती है आपको. तो हमें पॉडकास्ट के थ्रू एक तांत्रिक मिले थे एक्चुअली, जिनका नाम था राजर्षि नंदी. ओके. और उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया. ओके. तो मैं That's थोड़ा ऑन कैमरा. हाँ, नहीं ऑफ कैमरा. दैट्स ऑफ कैमरा. ओके. पर ये भी कहा कि आपको डेफिनेटली वहाँ जाना चाहिए, आपको कुछ लाइफ के आंसर्स. तो जो उन्होंने बताया, वाज ही राइट टू सम एक्सटेंट? हाँ. दिस इज स्ट्रेंज यार. आई रियली वांट टू नो अबाउट हाउ डू दे डू दिस. हम यही सब तो करते हैं पॉडकास्ट में. भूतिया बातें, आई हैव सीन सम ऑफ योर वीडियो. भविष्यवाणियां. बट उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जाओ आप कामाख्या देवी, आपको लाइफ के कुछ आंसर्स मिल जाएंगे. एंड डेफिनेटली मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है. लाइक लोग जब एक यूट्यूबर की लाइफ को देखते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, पॉलिश. ऐसा नहीं है. इनफैक्ट इट्स द पोलर ऑपोजिट. क्योंकि आई फील मैं मेडिटेशन इतनी ज़्यादा करता हूँ, यस, मेरा थोड़ा मेंटल बैलेंस मे बी इट्स बेटर देन नॉर्मल. बट फिर भी यार यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर आंसर्स. बहुत सारे सवाल होते हैं दिल में, दिमाग में, ये क्यों हुआ है, अब क्या होगा. हाँ, लाइफ को लेके क्या सोचते हो आप? लाइक व्हाट्स योर, लाइक क्या लाइफ का आपने नैरेटिव बिल्ड किया अभी तक?
अब तक कि आगे? लाइक अभी तक जो आपने सीखा उससे आई वाज आस्किंग। अभी तक ओके, एक बहुत क्लीशेड कोट है, फिर से जॉनी डेप की कोट है। ओके। जॉनी डेप ने कहा कि आई होप एवरीवन जॉनी डेप ने कहा है कि आई होप एवरीवन बिकम्स रिच एंड फेमस सो दैट पीपल अंडरस्टैंड दैट दैट्स नॉट द आंसर। हाँ। और ये बहुत सच है। आपने बॉलीवुड के बारे में पूछा, यस। मैं सबको यही कहता हूँ कि ओके। हाँ। उनसे पूछता हूँ कि आप खुश हो पूरी तरह से। मोस्टली हर कोई बॉलीवुड में भी खुश इंटायरली नहीं है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ कमी होती है यार। तो आई हैव जस्ट फिगर्ड कि कमियां डेफिनेटली होने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आपको फेस करने हैं लाइफ में। दैट्स वाई लॉन्ग टर्म में आपके लाइफ में जो लव लाइफ है, आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप्स है, आपकी खुद की लव लाइफ, आपकी खुद की स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, जो आपके स्पिरिचुअल थॉट्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है आपके प्रोफेशनल सक्सेस में, आपके मेंटल हेल्थ में और आपके पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ में। मेरा खुद का पर्सपेक्टिव कुछ लोग गलत मानते हैं, पर आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है। हाँ जी। उसमें ऋतिक रोशन जो कहता है कि मैं 40 इयर्स तक काम करूंगा फिर उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा। वो मेरा भी पर्सपेक्टिव है। और बहुत लोग ये मानते हैं कि नहीं, गलत है कि आप आज जी रहे नहीं, बट मैं आज भी एंजॉय कर रहा हूँ। बट आज एंजॉयमेंट के साथ मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। 40 साल की उम्र के बाद मुझे सिर्फ एंजॉयमेंट करना है, मुझे स्पिरिचुअल चीज़ों में एकदम पूरी तरह से घुसना है। तो आई फील आई एम गोइंग टू बी डन विद करियर इन 10 ईयर्स। मैं अभी 29 ईयर्स का हो चुका हूँ। 2033 में बहुत अलग फेज होगा मेरी लाइफ का, आई नो दैट। वो 2033 मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। Exactly 10 years after। आई फील इवन दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, पर जो मुझे एज 30 से पहले करना था वो सब कर लिया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कभी कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता हूँ। कभी कभी ये लगता है कि सब कुछ ज़्यादा ही है, बट फिर भी है, क्वेश्चंस है दिमाग में। आई हैव टू फेस माय ओन चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो देखना, लेट्स सी। अच्छा चल रहा है। यू सेड कि 30 से पहले जो अचीव करना था वो कर लिया। क्या क्या अचीव करना था? व्हेन डिड यू डिसाइड? वाज मनी अ फैक्टर कि यार इतना पैसा कमा लेना है ना? व्हेन डिड मनी वाज अ फैक्टर। कुछ ऐसा टारगेट नहीं था, बस एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी। और एज 22 पर आपको लाइफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता, तो तभी लैविश गोल्स थे। ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। वो सब हो गया यूट्यूब बिंग की वजह से, यूट्यूब की वजह से ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हो गए, लाइफ की वजह से, बिजनेस की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। बट दैट्स नॉट द आंसर। और जब आपकी एज ज़्यादा बढ़ती है, आपको आप प्यार को ज़्यादा महत्व देने लगते हो। Oh my God. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक फैमिली लव, जो प्यार आपको फैमिली से मिलता है, और ऑब्वियसली जो रोमांटिक प्यार मिलता है, उसका बहुत ज़्यादा मतलब रहता है लाइफ में। विद एज यू रियलाइज दैट, यू रियलाइज कि जो आपकी रिलेशनशिप्स है वो पैसों से ज़्यादा, फेम से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट। सबसे महंगी चीज़ क्या है आपके पास? सबसे महंगी चीज़ मैं पैसों पे आने वाला हूँ धीरे धीरे। आई एंड अप आस्किंग यू कितना पैसा कमाते हो। नहीं, I've gotten into trouble for that. तो आप पूछ लो, बट अभी मैं PR ट्रेंड हूँ। Yes, of course. सबसे महंगी चीज़ काफ़ी ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट यूज़ करते हैं यूट्यूब में, तो प्रोफेशनली कुछ ऐसे इक्विपमेंट पीसेस है, कैमरे हैं। बट अगर आप नॉर्मली ऐसे बात कर रहे हो, जो मुझे एक्चुअली खरीदना, मुझे लग्जरी वॉचेस का बहुत ज़्यादा क्रेज है, बट मैंने उनमें इन्वेस्ट नहीं किया टिल नाउ, क्योंकि आई फील आई स्टिल ओवर टू माई टीम समवेयर कि पहले मुझे बिजनेसेस एस्टैब्लिश करने हैं, जॉब्स को स्टेबलाइज करना। तो अभी एक्चुअली हमारा एक बिजनेस स्टेबलाइज हो चुका है। एक ऐप हम डेवलप कर रहे थे पिछले 2 साल से, मेडिटेशन ऐप है। ये मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली ओके, आई गेट इट। ऐप का नाम है लेवल, और 2 साल लगे। बूटस्ट्रैप्ड ऐप है, मतलब मैंने इन्वेस्टर से पैसे नहीं लिए, खुद के पैसे डाले। मतलब अगर मैं चाहता तो मैं गाड़ियाँ खरीद सकता या घड़ियाँ खरीद सकता, बट आई हैव नॉट डन दैट। आई हैव जस्ट पुट ऑलमोस्ट ऑल माई मनी इनटू दिस। अभी वो ऐप रिलीज हो चुकी है, इट्स डूइंग वेल। तो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू भाई, बहुत मेहनत लगी है, मेंटल हेल्थ एक्सचेंज हुई है उस प्रोसेस में। बट आई हैव एन आई ऑन अ लग्जरी वॉच दैट आई वांट टू बाय। तो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बट अभी के लिए मेरी माई हाउस, ऑफिसेस, क्योंकि हम यूट्यूबर्स हैं, हमारे बैकग्राउंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो हमेशा होम डेकोर पे, स्टूडियोज़ पे ज़्यादा स्पेंड करता हूँ, इक्विपमेंट पे ज़्यादा स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मैं दिल से तो एक आर्टिस्ट ही हूँ। मतलब मुझे लग्जरी का इतना क्रेज़ नहीं है, पर मुझे आर्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है।
तो आई वांट टू मेक एवरीथिंग लुक ब्यूटीफुल। लाइक इज देयर एनी हॉबी जो आप ऑफ कैमरा करते हो नहीं पता लोगों को? और हाँ, People कभी are कभी like, मैं "लोग ड्रग्स ऐसा करने नहीं अरे यार ओके बिल्कुल नहीं। अरे हॉबीज मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता हूँ, और हाँ स्पोर्ट्स की एंट्री मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लेट हुई। यू आर इन कतार एज वेल ना? हाँ, आई एम अ बिग स्पोर्ट्स फैन, बोथ वॉचिंग एंड प्लेइंग। तो Okay. प्ले लॉट्स ऑफ फुटबॉल। हॉबीज के That's it. बारे में मैं शायद ऑनलाइन नहीं कह सकता, ये Okay. थोड़ी स्पिरिचुअल हॉबीज है। That's fine. So yeah, just a lot of my time goes into my spiritual stuff, यार। You okay? I'm wanna talk about spirituality. हाँ, a little sure, bit. sure, I've been man. reading about it. नहीं, कोई ना। या प्लीज मेरा एक परसेप्शन बना लाइफ को लेके, जो ऐसे बना आई जस्ट थॉट कि वट एवर इज हैपनिंग इन लाइफ, ये हो क्या रहा है, इट इज़ अ स्कैम। वाई आई एम सेइंग इट इज़ अ स्कैम? बिकॉज मैंने ना वो टाइम फ्रेम समझने की कोशिश करी। अब आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इट इज। आई मनुस्मृति में लिखा गया है कि इट्स लाइक जो ब्रह्मा जी की एक रात होती है, इट इज कॉल्ड कल्प। तो उसमें देर आर 14 मनवंतरास, 14 मनवंतर, और एक मनवंतरा में 71 युग साइकिल्स, दैट 71 युग साइकिल्स। इट्स लाइक चारों युग मिला के एक साइकिल, और 71 युग साइकिल्स। तो वी आर इनटू द 28th युग साइकिल, जिसमें अभी कलयुग विल एंड, देन सतयुग से फिर से। तो कलयुग इज अबाउट 4,32,000 साल का कुछ है, एंड उसके बाद 28 युग साइकिल्स आर लेफ्ट। तो अभी वो फिर से इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड, लाइक जो भी हुआ। तो महाभारत फिर से होने वाला है, गेस रामायण फिर से होगा, हनुमान जी फिर से आएंगे। और देवदत्त पटनायक इज अ वेरी गुड स्पिरिचुअल राइटर, उनकी एक किताब है जिसमें ही मेंशन कि एट द एंड ऑफ द रामायण जो रिंग हनुमान जी लेके एट दैट ही फाउंड की बहुत सारे रिंग्स वहाँ पे नीचे थे। आई एम श्योर यू हैव रेड। तो आई हैव स्टार्टेड फीलिंग कि यार ये तो फिर सब स्कैम है। इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज आई डोंट नो कि क्या होने वाला है नेक्स्ट मनवंतरा में या अगले युग साइकिल में। आवर गोल इज टू अचीव दैट कि परमात्मा आत्मा वाला मिलन। आई रेड दैट फ्रॉम गीता ओनली कि वी आर अनुआत्माज है। जितने भी रिलीजन्स इंडिया में ओरिजिनेट हुए, भारत में ओरिजिनेट हुए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सब यही कहते हैं कि मेडिटेशन करो और भगवान के साथ जुड़ जाओ इवेंचुअली, राइट, खुद की जर्नी में। इसका पता नहीं, मेरी बात एक सिख गुरु के साथ हुई थी। उनका एक यूट्यूब चैनल है, नानक नाम, सतपाल भाई उनका नाम है। उन्होंने कहा कि ठीक है ये सब हो सकता है, बट आपके हाथों में अब इन दिस मोमेंट सिर्फ आपके चॉइसेस हैं। किसी का दिल मत दुखाओ, मेहनत करो और भगवान को याद करते रहो। और सिखिज्म की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो आप कह रहे हो वो मुझे भी फील हुआ कि ये स्पिरिचुअल बातों से थोड़ा ओवरवेलमिंग फील हो जाता है कभी कभी, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हार्ड वर्क। पर ये जितनी भी स्पिरिचुअल बातें ना, सच डेफिनेटली हो सकती है, बट आपके हाथों में अभी सिर्फ ये मोमेंट है। तो फॉर मी इट्स ऑल अबाउट स्टेबलाइजिंग दिस मोमेंट। और जब आप भी एक आर्टिस्ट हो, जब आप यहाँ बात कर रहे हो मेरे से, मुझे पता है कि आप सिर्फ मेरे साथ हो, राइट, यू आर डूइंग योर जॉब, दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। जितना मैं ये मानता हूँ, जितना ज़्यादा आर्ट में घुसोगे, खुद के आर्ट में घुसोगे, उतनी ज़्यादा शांति आपको मिलती है। एंड डेफिनेटली अगर आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना है तो ज़्यादा पढ़िए। आपसे जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोग हैं, जैसे मेरे पॉडकास्ट में मुझे मंक्स मिल जाते हैं, तांत्रिक मिल जाते हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें करी है ऑलरेडी। उनसे जब मैं ऐसे हैवी सवाल पूछता हूँ, वो हैवी जवाब भी देते हैं, पर एंड में यही कहते हैं कि एक गीता की लाइन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कर्म की चिंता कर्म फल का। हाँ, बेसिकली वो है कि रिजल्ट्स पर फोकस ना कीजिए, बस मेहनत कीजिए। पर वो सिर्फ आपके कर्म को लेके नहीं है, वो लाइफ की हर एक्टिविटी को लेके है। ज़्यादा आगे का आपको सोचना नहीं है, आपको बस इस मोमेंट में रह के अच्छा काम करना है। I mean, I'm sorry, बहुत बोरिंग जवाब है। नहीं, but that's true, I guess. You cannot escape इन सब का बहाना लेके कि अब मेहनत नहीं करते हैं। हाँ, और ऑनेस्टली जब आप मेहनत करके कुछ अचीव करते हो, अचीवमेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद ना, डेफिनेटली मैंने वो कहा, वो जॉनी डेप वाला डायलॉग कहा कि आई होप एवरीवन बिकम्स रिच एंड फेमस सो दे अंडरस्टैंड इट्स नॉट द आंसर, बट बीइंग रिच एंड फेमस इज नाइस। Okay, that's a true answer. How nice it is to be rich and famous. It's nice. अच्छा, आपने ऐसा किया है कभी, फायदा उठाया बीइंग रिच फेमस? हाँ, रिच तो ऑफ कोर्स आई वांट से, फेमस होने का तो फायदा उठाया होगा, आई एम श्योर, कभी जाके। यार जब आप फेमस हो जाते हो ना, आप थोड़े लोनली हो जाते हो, ऑनेस्टली। दैट्स व्हाट पीपल डोंट टेल यू अबाउट फेम। आपकी लाइफ इजी बन जाती है डेफिनेटली फेम की वजह से। मान लो आप कोई क्लब के बाहर गए हो, आपको बस एंट्री मिल जाती है, लाइक वो, एंड ऑल द पीपल विद यू आल्सो विल गेट एंट्री, राइट। तो अच्छी फीलिंग होती है, आपकी लाइफ इजी बन जाती है। बट फेम आपको लोनली बना देता है। हर कोई आपसे आपके फेम की वजह से बात कर रहा है, आपको ये पता है आफ्टर अ पॉइंट, सो यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट।
आपकी लव लाइफ बहुत मुश्किल हो सकती है। लाइक आपको ईजिली डेट्स नहीं मिल पाते, क्योंकि या तो लोग आपसे बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप फेमस हो, या तो लोग आपसे बात करते नहीं क्योंकि आप फेमस हो। सो इट्स वन ऑफ द टू, एंड देन टू फाइंड समवन इट्स वेरी डिफिकल्ट। सॉरी, सवाल क्या था फेम के? आपने गलत इस्तेमाल कब किया? आई वॉन्ट से गलत इस्तेमाल, बट थोड़ा सा एक होता है चीकी, लाइक एयरपोर्ट पे गए एंड लाइन तोड़ के आगे चले गए। आई हर्ड मैनी ऑफ सेलिब्रिटीज सेइंग ऑनेस्टली अगर देखो इस्तेमाल हो जाता है, मैं करता नहीं। हाँ, एज एन मैं कॉन्शियसली लाइन ब्रेक नहीं करता, पर लोग आके कह रहे हैं कि आप आगे चले जाओ, या आपको टेबल जल्दी मिल जाता है रेस्टोरेंट में। बट फील्स गुड ना? या इट फील्स गुड, एंड आई फील अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स डू दिस। वो इस्तेमाल उठाते हैं राइट कि अपने बारे हम तो फेमस, हमें फ्री में दे दो। आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ ऑल्सो, और मुझे एक बिजनेस चलाने के बाद ना आपको हर बिजनेस के साथ एक एम्पैथी फील हो जाती है। तो यू डोंट वांट टू रियली यूज योर फेम टू डू समथिंग। जब मान लो अगर मैं हेयर कट के लिए गया, तो मेरे हेयर कट के सैलून में हमेशा मुझे ये कह देते कि आप फ्री में हेयर कट कर लो, बट आई ऑलवेज ऑफर टू पे बिकॉज इट्स रॉन्ग। फिर से मैं आपको बहुत बोरिंग सवाल बोरिंग जवाब दे रहा हूँ, बट यू आर बीइंग ऑनेस्ट। या बट आई होप सो यू आर बीइंग ऑनेस्ट। नो, I've not used फेम। मैं बहुत सिंपल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ अभी भी मेरे दिल में, एंड आई वांट टू मेंटेन दैट। क्योंकि अगर आप में वो नॉर्मल सी आपके दिल से हट गई, तो आपका कंटेंट करियर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोग आपका कंटेंट इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आपसे रिलेटेबिलिटी फील होती है। तो यू हैव टू ऑलवेज कीप बीइंग रिलेटेबल यार। ओके, एंड डेफिनेटली फेजेस हुए हैं मेरे लाइफ में जहाँ मुझे भी घमंड फील होने लगा, लाइक अच्छा, पर ये बहुत पहले था, एट एज 22 पहली बार जब 100,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए, तभी 100,000 सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी बात थी। YouTube वाज नॉट अ बिग थिंग ना तब, 2015 2016 की बात। राइट। तो डेफिनेटली वो एरोगेंस फील हुआ था, बट मेरे साथ जो दो लोग आए उनमें से एक मेरे साथ 7 साल से काम कर रहे हैं, और वो तभी काम करते थे, और उन्होंने मुझे बिठा के कहा कि ऐसे मत करो प्लीज़। मैंने किसी से रूडली बात किया था, और उन्होंने मुझे बिठा के समझाया प्लीज़ अभी नाउ यू स्टार्टिंग टू गेट एरोगेंट। तो अगर आपके आसपास अच्छे लोग होते हैं, यू लर्न टू कीप योर फेम इन कंट्रोल आल्सो। बहुत ज़रूरी है अच्छे लोग होना आसपास। यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ यूट्यूबर। आप कौन सा टाइटल देना पसंद करते हो खुद को? एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, लाइक व्हाट बेस्ट यू वांट योरसेल्फ टू बी? आशिक। Oh my God. Okay. So you want to share something about your love life, relationship? अभी the girl you're dating, or you're okay with it? नहीं, I'm an आशिक for all these things. I feel कि मैं बस बन जा रहा हूँ, मैं फ्लो कर रहा हूँ लाइफ के साथ। I'll tell you about my relationship. It's a very I would love to know. हाँ, मतलब नॉर्मल रिलेशनशिप है यार। मैं 29 years का हूँ। शादी वादी अभी नहीं करनी है। I want to wait for some time. Okay. But it's going well. It's just early to talk about it. तो one thing I've had relationships. जब आपकी रिलेशनशिप एक 3 year 4 year मार्क को क्रॉस कर देती है, जब आपकी शादी हो जाती है, तब पब्लिकली उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए। क्योंकि ऑनेस्टली वो नजर लग जाती है ना, वो सच होता है। नहीं, इट हैपेंस समटाइम। मैंने भी ऐसा फील किया कि नजर लगती है। हाँ, ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली आपकी, हाउ आर दे फील गुड अबाउट इट? ऑफ कोर्स दे मस्ट बी फीलिंग अबाउट। वो सब ना वर्कोहॉलिक है, मेरी पूरी फैमिली वर्कोहॉलिक है। तो ये वहीं से ट्रेड्स आए मुझे लग रहा है। वो सब डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मेडिसिन में अपना वर्कोहॉलिज्म को चैनलाइज किया है, मैंने कंटेंट में चैनलाइज किया है। वो हॉस्पिटल्स में फेमस है, मैं यूट्यूब पर फेमस हूँ उसी वर्कोहॉलिक नेचर की वजह से। सो डिड दे आस्क यू कि यूट्यूब कर रहा है, क्यों कर, लाइक? यार मेरी फैमिली, यू आर एन इंजीनियर राइट? मेरी फैमिली 3 जनरेशन से डॉक्टर्स ही रही है, एंड आई ब्रोक दैट चेन। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग मोमेंट इन माय हाउस कि यार तू इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, ये सर्जन नहीं बनेगा। So they took it positively, I guess. नहीं, they didn't understand for a very long time. Even जब मैंने YouTube की शुरुआत की थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बस 2 साल दे दो, I'll figure out how to grow this and all. तब मैं लोगों को ट्रेन करता था पैसों के लिए। तो like there was no, family decided not to provide me. तो ठीक है, अगर आपको खुद का करना, आप खुद का ही कर लो। तो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ही मैंने एक ट्रेनिंग कोर्स कर लिया, मैंने ट्रेनिंग शुरू की। तो मैं लोगों के घर जाता था, उनको एक्सरसाइज करवाता था, एंड आई सपोर्टेड माई यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एंटायरली इनिशियली। तो 2 साल के लिए मैंने उनसे कहा कि मैं एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं यूट्यूब बिल्ड कर रहा था। फिर एक दिन उनके कोई फ्रेंड ने उनसे आके कहा कि आपको पता है आपका बेटा यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहा है। फिर पता लगा कि फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं यार, ये भी एक स्टार्टअप का ही पार्ट है।
एंड देन एक्चुअली मतलब इन माई बियर वाइजर हैज बीन अ स्टार्टअप ऑलवेज, तो अभी भी स्टार्टअप ही चला रहा हूँ. तो टू आंसर योर प्रीवियस क्वेश्चन, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ bro. मैं एक आशिक एंटरप्रेन्योर हूँ. वाओ, ये बहुत डिफरेंट था जब आप आशिक एंटरप्रेन्योर. ओके, सो यू सेड कि 2033 यू वांट टू लाइक पैसा वैसा कमाना छोड़ के अब हम ऑटोमेट कर दोगे आप उस प्रोसेस को, लाइक. तो आई जस्ट वांट टू नो कि अर्ली एज में 21, 22, 23 बहुत ज़रूरी क्या है किसी भी यूथ के लिए, बी इट अ गर्ल बी इट अ बॉय. आई फील कि जेनजीज, अब भी जेनजी हो इट्स लाइक दिस. ओके. बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं खुद पे. मेरे बहुत सारे जेनजी फ्रेंड्स जो बहुत स्मार्ट होते हैं यार. ये मतलब सच में आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बट समटाइम्स आप ओवर थिंकिंग में घुस जाते हो. ये मिलेनियल्स की जनरेशन इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं. हम ज़्यादा करते हैं. हाँ, ओवर थिंकिंग डेफिनेटली, और शायद इंटरनेट की वजह से होता है क्योंकि आपके पास इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं. तो आई थिंक द बिगेस्ट एडवाइस इज प्रेशर मत लो इतना. जस्ट फ्लो करते रहो, काम करते रहो, कंसिस्टेंटली काम करते रहो. आपके mid-20s लेट 20s में आपको ये पता चलता है कि करियर्स एक्चुअली इतने मुश्किल नहीं है. तो ग्रो अ करियर इज नॉट सो डिफिकल्ट, बट क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस अभी नहीं है, आप इसलिए प्रेशर ले रहे हो. तो आई वुड जस्ट से प्रेशर मत लो और लर्निंग में घुस जाओ. ऑब्वियस कन्वेंशनल पॉइंट्स है कि स्किल्स इम्प्रूव करो, ये वो, बट आई थिंक द मेन पॉइंट इज लाइफ एंजॉय भी करो, कि एज बहुत कम है. सो एंजॉय इट. मेरे जैसे ज़्यादा पार्टी मत करो. मेरी गलती थी. बट डेट करना है डेट कर लो. डेटिंग से आप बहुत कुछ सीखते हो. प्यार के पीछे भागो. कैजुअल डेटिंग वाला थिंग इज आल्सो देयर. आई हैव हर्ड अबाउट इट. आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. क्या होता है? आई विल बी ऑनेस्ट. I also am not aware of it. I've heard about it. मुझे क्या होती है casual dating? मुझे नहीं पता. I mean each to his own यार. हम बॉम्बे दिल्ली से, ऐसी चीज़ें बॉम्बे दिल्ली में होती है. हाँ. कुछ लोग, वो आपके सब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर है. अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो गलत है, अगर आपको लगता है सही है, हुआ वी टू से. पर मैं एडवाइस भी नहीं दूंगा कि मत करो कैजुअल डेटिंग, ये वो हर किसी की खुद की चॉइस है. बट आई विल डेफिनेटली से कि एक होप रखना चाहिए एक सीरियस रिलेशनशिप का. क्योंकि एक सीरियस रिलेशनशिप की वजह से आपकी सेल्फ डिस्कवरी बहुत ज़्यादा होती है. आप खुद के बारे में बहुत कुछ सीखते हो. मतलब आप राइटिंग से भी सीख सकते हो, मेडिटेशन से भी सीख सकते हो. बट आज एट एज 29 मेरी ये वाली रिलेशनशिप से, जो इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं है अभी, एज इन इट्स जस्ट बिन 6 months, मैं इतना ज़्यादा सीखा हूँ खुद के बारे में. तो यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम सीरियस रिलेशनशिप्स. इट टीचेस यू अ लॉट, हेल्प्स यू अ लॉट. तो दैट्स द ओनली थिंग आई से अबाउट कैजुअल. बाकी जो एक्सपीरियंस करना है कर लो, जस्ट प्रोटेक्शन यूज करो. ओके. राइट. मैं एक चीज़ एडमिट करना चाहूँगा. यू टॉक्ड अबाउट ओवर थिंकिंग. एक परसेप्शन है कि गर्ल्स ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, बट आई वांट टू एडमिट कि बॉयज़ भी ओवर थिंकिंग. बॉयज़ प्रेशर लेते हैं. हाँ, मतलब सैलरी की प्रेशर लेते हैं. हाँ, अब तो वो रील्स भी बनने लगी है ना, बॉयज़ लाइफ, सैलरी, पेरेंट्स, ये वो सब सच है. उन चीज़ों के बारे में मुझे भी बात करना है, क्योंकि मैं भी उन चीज़ों से गुजरा हूँ. बॉयज़ पर बहुत अलग प्रेशर होता है. डेफिनेटली हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा सेक्सिस्ट है गर्ल्स को लेके. गर्ल्स को बंद करके रखते हैं. वी डोंट लेट अगर आप रूरल इंडिया में जाएंगे तो गर्ल्स की एजुकेशन इट्स नॉट एट द सेम लेवल एज गाइज. बट भारत में बॉयज़ पर एक अलग तरह का मेंटल हेल्थ प्रेशर डाला जाता है बचपन से कि यार पैसे कमाओ, अगर पैसे नहीं कमाओगे कुछ नहीं होगा लाइफ में. और रूरल एरिया में तो इट्स लाइक कि लड़की को कैसे रखेगा, जो आएगी तेरी जिम्मेदारी होगी. वो जिम्मेदारी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बहुत छोटे एज से. पर आई फील कि यार इंडियन लोग ना जनरली स्मार्ट होते हैं, जुगाड़ू होते हैं. कहीं भी दुनिया में जाके पैसे कमा सकते, कुछ भी कर सकते हैं. ये मैंने देखा, मैं दुनिया भर घूमा हूँ. दुनिया भर के लोग भी इंडियंस के बारे में यही सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, जुगाड़ू है, शाणे हैं. ऑनेस्टली मुंबई निकल गया. हम लोग शाणे होते हैं. हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे यार यूट्यूब की वजह से, हमारी इंडियन मेंटालिटी की वजह से. फिर से लॉजिक इज प्रेशर मत लो, खुद के बारे में सीखो, डेफिनेटली मेहनत करो. लाइक आई फील कि देश का सबसे बड़ा आइकॉन विराट कोहली है आज के ज़माने में. एंड हर किसी को उनसे मेहनत के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में सीखना चाहिए. क्योंकि मेहनत और डिसिप्लिन से ये वाले प्रॉब्लम पूरी तरह से चले जाते हैं. पर जस्ट गिव इट टाइम एंड ट्रस्ट योर सेल्फ. तो ऑनेस्टली अगले 5 सालों के लिए मुझे बॉयज़ मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें करनी है. हाँ, जो शादी का प्रेशर भी आ जाता है. मैं जिस फेज से गुजर रहा हूँ, लेट 20s आपके बरोबर. हाँ, अभी रिलेटिव शादी का प्रेशर डालने लगते. क्यों यार, किसने कहा? आचार्य प्रशांत को आप जानते हो? Yes.
वो इन चीज़ों के बारे में बहुत बातें करते हैं कि ये कंडीशनिंग है, सोसाइटल कंडीशनिंग। हमें कहा जाता है कि हमें एक एज के बाद शादी करनी है, एक एज के बाद बच्चे पैदा करने हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, हर किसी की रियलिटी अलग होती है। तो मैं पहले हमेशा ये मानता था कि 26 तक मेरी शादी हो जाएगी। ओके, आप भी मानते थे ऐसे पहले? हाँ, ऑलमोस्ट 30 यार, और वो नीड भी फील नहीं हो रही है। मतलब डेफिनेटली करनी है एट सम पॉइंट, बट ऐसा नहीं है कि मैं पागल हो रहा हूँ कि यार शादी कब होगी। बट मेरे बहुत सारे ब्रोज पागल हो रहे प्रेशर की वजह से। राइट। भारत की सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है बंदों पे, एंड आई थिंक थ्रू द इंटरनेट, थ्रू कंटेंट हम इससे बदल सकते हैं। तो आई एम ओवर द नेक्स्ट 5 years आई वांट टू ट्राई चेंजिंग दैट। डू यू बिलीव, यू टॉक्ड अबाउट कंटेंट इंटरनेट, आपको लगता है कि यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का थ्रेशहोल्ड आ गया है? पीपल हु आर थिंकिंग कि करियर आगे बनाएंगे, हाउ गुड स्कोप इट इज लाइक? नहीं यार, मतलब ये ना लोग मुझे 2015 में भी कहते थे Okay. कि यार अभी तो क्या फिटनेस चैनल बनाओगे, अभी इतने सारे अमेरिकन फिटनेस चैनल, मैं आपका क्यों देखूंगा। पर दैट्स माय बैड देन। हाँ, इट वर्कड। लाइक आई फील कि कंटेंट एक ऐसा स्पोर्ट है, एक ऐसा करियर है जहाँ इनफाइनाइट पोटेंशियल है। अगर आप क्रिएटिविटी को घुसाएं उसमें, ऐसा कंटेंट बनाओ जिसे देखने में आपको भी मजा आए, एंड देयर इज ऑलवेज रूम फॉर मजा। तो मैं देखो, हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, हम इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं, नॉलेज बेस्ड वीडियोस बनाते हैं, पर उन्हें भी बनाने में एक अलग तरह का मजा आता है। यू नीड टू जस्ट एंजॉय योर कंटेंट, यू विल फिगर आउट द क्रिएटिविटी। बट ये एक मुश्किल करियर है, ये जानना चाहिए। ईजी नहीं है, सर्वाइवल इस करियर में ईजी नहीं है। आपको कुछ बहुत केसेस में फेम या ग्रोथ आसानी से मिल जाती है इनिशियली, बट उसे सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे लोग फेड आउट हो जाते हैं। तो आई फील टू बिगिन इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आपको फेम भी आसानी से मिल सकता है अगर आपने बस थोड़ा दिमाग लगाया तो। अगर आपने एल्गोरिथम्स के बारे में सीखा, दूसरे लोगों के गेम्स ऑब्जर्व किए, पास्ट पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, भुवन ने क्या किया है, प्राजक्ता ने क्या किया है, मुंबई का निखिल ने क्या किया है, फ्लाइंग बीस्ट ने क्या किया, उनके सौरभ जोशी, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, उन्होंने कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स उठाए। हर कोई फेम हासिल कर सकता है, पर उसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो जूस कर देता है आपको, वहाँ मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, और इसलिए लोग इस गेम से हट जाते हैं। बहुत सारे लोग फेड अवे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मिड पॉइंट पर ये गेम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, एंड दैट्स अ होल अदर कॉन्वर्सेशन। मतलब वहाँ एरोगेंस की बातें होती है, वहाँ आपके मेंटल बैलेंस का एक फैक्टर होता है, वहाँ आपके आसपास के लोगों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, टीम बिल्डिंग, बहुत अलग स्किल्स, पेशेंस आल्सो प्लेज रोल। पेशेंस डेफिनेटली। आप खुद को कितना चैलेंज कर रहे हो, दैट किक्स इन। राइट। मैं हिंदी नहीं बोल पाता था, मतलब मुंबई में नॉर्मली एक है कल्चर, या तो हम इंग्लिश में बात करते हैं या मराठी में बात करते हैं। तो हिंदी में बात करना आसान नहीं है। मैं एक पंजाबी हूँ, मेरी फैमिली के साथ मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ, पर कैमरे के सामने हिंदी में बात करना आसान नहीं था। तो 2018 में 3 साल के बाद मुझे हिंदी से चैनल की शुरुआत करनी थी। मैंने ट्यूशन्स लिए हिंदी के लिए एट द एज ऑफ 25। हाँ, ठीक है, वो मेरा खुद का सेल्फ चैलेंज था। और ये एक एग्जाम्पल है, हर साल हमने खुद को चैलेंज किया। अगला चैलेंज ये है कि मुझे बियर बाइसेप्स पर और रणवीर अलावादे दोनों चैनल्स पर और बहुत सारे लोगों को लाना है एज ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटीज। अभी हर कोई ये कहेगा कि लोग क्यों देखेंगे, लोग आपको देखने आते हैं उस चैनल में। पर यार, अगर मैंने उतना अच्छा कंटेंट बनाया कि लोग आ जाएं, पीपल शुड बी अट्रैक्टेड टू कंटेंट, नॉट द क्रिएटर ओनली। वो मेरा अगला चैलेंज है। तो यूट्यूब की दुनिया में लोग खुद को बहुत कम लोग चैलेंज करते हैं जिन्होंने सस्टेन किया। तन्मय, ध्रुव राठी, फ्लाइंग बीस्ट, माई सेल्फ। एक कॉमन थ्रेड है कि हम सब इंजीनियर्स हैं। तन्मय नहीं है, पर तन्मय इंजीनियरिंग माइंडसेट है। तन्मय को छोड़ के हर कोई इंजीनियर है, बट माई पॉइंट इज हर कोई खुद को चैलेंज करता है यार। राइट। और वो सबसे मुश्किल चीज़ होती है ये वाले करियर। और रीइन्वेंट करते रहना इज द मेन थिंग, यू हैव टॉक्ड अबाउट इट एज वेल। आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ चैलेंज। राइट। मतलब रीइन्वेंशन ये ना फेम की एक नेसेसिटी होती है। अगर आपको फेम मेंटेन करके रखना है, आपको रीइन्वेंट करना ही होगा। ओके। आई ऑल्सो फील दैट्स व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद बॉलीवुड। हाँ, बॉलीवुड का क्रेज अभी नीचे क्यों जा रहा है? टॉलीवुड वाला डिबेट ऑफ कोर्स। हाँ, टॉलीवुड में रीइन्वेंशन हो रही है रैपिडली ऑल द टाइम। एस राजमौली की कोई भी फिल्म मेरे ख्याल से फ्लॉप नहीं हुई है। नहीं, हर फिल्म अलग है यार। हर फिल्म में वो खुद को एक्सपैंड करते हैं। और एज यूट्यूबर्स हमारा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो जो फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, हम उनसे सीखते हैं। और जो कोई भी टॉप पे, उन सारों ने रीइन्वेंट किया, खुद को चैलेंज करते हैं एटसेट्रा। तो आप सर्वाइव कर सकते हो, बट देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ। ईजी नहीं है।
राइट, आप फेम इजीली हासिल कर सकते हो। सस्टेन इज डिफिकल्ट थिंग। Yes. यू मेट फ्रॉम पीपल टॉलीवुड के लोगों से मिले हो आप? हाँ, मतलब तमन्ना भाटिया, वो एक फ्रेंड है, लाइक शी इज अ प्रॉपर फ्रेंड। या Okay. आपने कहा कि बॉलीवुड में फ्रेंड कौन है, बट शी इज I didn't मोर, ask. Okay, yeah. शी इज मोर इन टॉलीवुड। वो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। यार उनकी मेंटालिटी बहुत अलग होती है। हाँ, मैं वही पूछ रहा था। आई रिसेंटली वॉच यशोदा, समंथा स्टारर यशोदा, प्रीटी गुड मूवी। कुछ पॉइंट पे ऐसा लगता है कि यार हाइपोथेटिकल चीज़ें शायद ये लोग बना रहे हैं, बट यू वांट टू वॉच इट, यू एंड अप वॉचिंग द होल मूवी, देन यू से कि यार अच्छी मूवी थी। तो व्हाट डू यू थिंक, यू हैव स्पोकन टू देम आर्टिस्ट लोग जो टॉलीवुड, क्या माइंडसेट अलग है? आई फील कि जितना मैंने सीखा, मैंने सिर्फ तमन्ना से बातें की है और मैंने सिर्फ उनसे ऐसी ही चीज़ें पूछी है। आई थिंक हमारे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है टॉलीवुड में। ओके, पंक्चुअलिटी, केयरिंग अबाउट द ऑडियंस ऑन अ मच डीपर लेवल, ऐसी रीजंस की वजह से शायद टॉलीवुड इज स्टिल एट द टॉप एंड इट्स ग्रोइंग कंटिन्यूसली, बट आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं बॉलीवुड के करीब हूँ। आई कैन टेल यू लिटिल बिट मोर अबाउट बॉलीवुड, बट जितना मैंने टॉलीवुड के बारे में सीखा, आई थिंक दिस इज द रीजन, बट आई एम नॉट श्योर, देयर माइट बी अनदर रीजन। एज अ कंज्यूमर मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि राजामौली सर जैसे लोगों की वजह से वो इंडस्ट्री फॉरवर्ड निकल रही है। तो एंड आई फील कि अगर एक कोई इन्फ्लुएंसर होता है एक इंडस्ट्री में, जैसे कि मान लो टॉलीवुड में राजामौली सर है, और उनका इफेक्ट पूरी इंडस्ट्री पर होता है। एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री उनसे इंस्पायर हो जाती है। यू नीड वन पर्सन टू सेट इट ऑफ। आई माइट साउंड अ बिट एमेच्योर, बट मैं पूछ रहा हूँ आपसे बिकॉज आप बॉलीवुड को करीब से जानते हो। हम बचपन से सुनते हैं कास्टिंग काउच के बारे में, वो होता है, चीज़ें होता होती है, हैं, मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए ऐसा होता है। आप कुछ शेयर करना चाहते हो? मेरे साथ तो हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने कभी एक्टिंग में एंटर करने की कोशिश नहीं की है, बट फिल्म इंडस्ट्री में और ब्यूटी इंडस्ट्री में, विच इज़ मॉडलिंग एंड फैशन शोज, वहाँ ये सब सारी चीज़ें होती है। पर जो यंग लोग स्मार्ट होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, इन चीज़ों को डॉज कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग डॉज भी करते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ, बट जितने भी लोग स्ट्रीट स्मार्ट हैं उन्होंने इन चीज़ों को डॉज किया, उन्हें आता है कि डॉज कैसे करते हैं। बेसिक लॉजिक ये होता है कि अगर किसी ने आपको कहीं अकेले बुलाया, डोंट गो अलोन, फ्रेंड्स को लेके जाओ, फिर यू कैन अवॉइड कास्टिंग कॉल्स। दैट्स द बेसिक लॉजिक। बट इट इज देयर, ऐसा होता है, इट एग्जिस्ट। ऑफ कोर्स। और जितना मैंने समझा है दूसरे इंडस्ट्रीज के बारे में, कॉर्पोरेट्स में भी ये होता है। तो आई वोंट डिनाई, ऐसा होता है, आई वोंट डिनाई। कहा जाता है कि न्यूज़ रूम्स में भी होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई वोंट डिनाई। मैं ऑफ कोर्स किसी को कोट नहीं कर सकता, आई वोंट एड्रेस समवन, बट हाँ, इट हैपेंस। खैर, आई वोंट लाइक टू शेयर अ लॉट अबाउट इट। नहीं, श्योर, ऑनेस्टली ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, यूट्यूब इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें नहीं होती। डिजिटल में अब तक तो ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, बट ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यंग है। क्या पता 10 साल में, आई डोंट नो। एज ऑफ नाउ ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्रेश है, होपफुल है, प्रोफेशनल है, और जनरली जो लोग पावरफुल पोजीशंस में भी है, उन लोग की भी एज कम है, लाइक दे ऑल अराउंड आवर एज। राइट। सो there's good energy right now, but you never know. No, let's see. पॉलिटिकल थॉट क्या है आपका? मेरा, हाँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सेंट्रिस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ। आई स्ट्रांगली फील दैट अगर आप एक मीडिया प्रोफेशनल हो, आपका जॉब सिर्फ रिलेइंग ओपिनियन होना चाहिए। आई डोंट हैव टू स्ट्रॉन्ग अ पॉलिटिकल ओपिनियन। मेरा जियो पॉलिटिकल ओपिनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई बैक डॉक्टर जयशंकर अ लॉट, व्हाट ही इज डूइंग ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज, एंड आई फील कि जियो पॉलिटिकल सिनारियो अब दुनिया में बहुत ज़्यादा इंटेंस है, और जो लोग पावर में इंडिया में, अब it's the right mindset to be able to tackle what's happening on an international stage, क्योंकि दुनिया में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। I won't be surprised if there are more wars. I won't be surprised, and I hope there aren't. But I feel कि क्योंकि मैं मिलिट्री लोगों से इतना ज़्यादा बात करता हूँ पॉडकास्ट के थ्रू, मैंने ये जाना है कि the current government is right from a geopolitical perspective, which is very important for this stage of India. So, and of course, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट को डिसमेंटल करोगे तो पॉजिटिव्स निकलते हैं, नेगेटिव्स निकलते हैं। नो वंस परफेक्ट, नो वंस कम्प्लीटली बैड। आई फील कि हमारे देश में यू कांट एक्सप्रेस ग्रे ओपिनियंस, यहाँ तो एकदम नेगेटिव ओपिनियन हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट वाला थिंग इज, हाँ, तो either you be bright or black. and I don't think that's correct यार। हाँ, स्पेशली बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आपका जब इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, यू बिलीव, अगर आई स्ट्रांगली बिलीव, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप एक थॉट लीडर हो, यू शुड बी अ सेंट्रिस्ट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और इस देश में सेंट्रिस्ट की कमी है। राइट।
It's very important to be a centrist because you need to relay a 360-degree perspective. एंड सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स की वजह से जो लोग राइट विंग है उनका राइट विंगनेस ज़्यादा हो जाता है, जो लोग लेफ्ट विंग है उनका लेफ्ट विंगनेस ज़्यादा हो जाता है. तो रियलिज्म कहाँ पे है? शायद कंटेंट की दुनिया में. ओके, प्रमोटिंग कंटेंट की दुनिया. Yeah, of course. Digital is the future. Digital is the present and future. सब हर किसी को ये पता है. राइट, मैं धीरे धीरे कंक्लूड करूँगा. एक इंसिडेंट था बड़ा इंटरेस्टिंग. यू मेट आमिर खान एंड यू अपोलोजाइज्ड कि सर दैट दंगल वाला थिंग वाज, थोड़ा बताओ उसके बारे में ना प्लीज. हाउ वाज इट, कैसी मीटिंग थी? हाँ यार, तो आई थिंक जब करियर की शुरुआत हुई थी, आई हैड मेड अ वीडियो अबाउट आमिर खान. जब उनकी दंगल फिल्म निकली थी, वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो था. उस कंट्रोवर्सी की वजह से बियर बाइसेप्स को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली. डेफिनेटली आमिर खान के ब्रांड को थोड़ी सी चोट पहुंची थी उस वीडियो की वजह से. एंड जब मैं उनसे अब मिला, उनकी पीआर टीम डिड दे कॉल यू कि यार क्या कर रहे हो आप लोग? ये नहीं यार, तभी मेरे करियर की शुरुआत हुई थी यार. आई वाज अ नोबडी. दे डिडंट बॉदर कि यार. प्लस नो वन थॉट इट ब्लो अप सो मच. तभी बहुत वायरल गया था वो वीडियो. कुछ हुआ नहीं था ज़्यादा, बट लेटर ऑन जब मेरा करियर आगे बढ़ा और जब लोग मेरा नाम यूज़ करके खुद का चैनल आगे लेने की कोशिश करने लगे, तब मुझे पता चला कि पंचिंग अप वीडियोस क्या होते हैं. और मैंने भी शायद तब मेरे खुद के करियर में एक पंच अप वीडियो किया था जहाँ मैंने आमिर खान को पंच अप किया. तो मुझे लगा कि ये मेरी एक अर्ली करियर की गलती थी. राइट, बस यही सच बता दिया उन्हें कि सॉरी, आपका नाम यूज़ करके आई ट्राइड ग्रोइंग. जो मेरी मैसेज थी वो वीडियो में, आई स्टिल स्टिक बाय इट. करेक्ट मैसेज थी, विच वॉज दैट अगर आप फिटनेस की बातें कर रहे हैं, यू शुड टॉक अबाउट नेचुरल फिटनेस, यू शुड टॉक अबाउट स्टेरॉइड यूज, ये वो. डोंट जस्ट टॉक अबाउट लाइक रॉ फिटनेस. तो ही एक्सेप्टेड द अपॉलजी यार. उनके साथ बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई. इट वॉज जस्ट वेरी पॉजिटिव. वो भी बहुत चिल आर्टिस्ट इंसान, सोचना चाहते हैं. वो भी डीप कॉन्वर्सेशंस करते हैं और हम हैं पॉडकास्टर. तो उनके साथ वाइब मैच हो जाती है. हाँ, वाइब एकदम मैच हो गई. किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं? जो हम बात करते हैं ना, निहिलिज्म. हाँ, राइट. आप समझा दो निहिलिज्म क्या होता है? नहीं प्लीज, यू मच बेटर. हाँ, बेसिकली ये सोचना कि यार मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मैं लाइफ क्यों जी रहा हूँ, अगर कि मतलब क्या मतलब क्या है, लाइफ no sense at the end. हाँ, तो ऐसी सब बातें हुई थी उनके साथ. अच्छा, वो लोग करते हैं ऐसी बातें? ऑफ कोर्स, आर्टिस्ट है यार. आर्टिस्ट हमेशा इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं. हाँ, मतलब और जो चीज़ें मैंने स्पिरिचुअल किताबों में पढ़ी है, मैंने वो चीज़ें रिले की उनको. उन्होंने कहा कि हाँ दम तो है, पर उनके साथ एक पॉडकास्ट करना है. अब मेरा अब तक का सबसे बेस्ट बॉलीवुड पॉडकास्ट संजय दत्त के साथ रहा है. ओके, वो बहुत खुल के बात करते हैं. हाँ, आई थिंक अगला बेस्ट पॉडकास्ट आमिर खान के साथ होगा. वो भी खुल के बात करते हैं. हैव यू एवर ट्राइड कि मैं आज इनसे मिल रहा हूँ तो मुझे इनको इम्प्रेस करना है तो वी डू ना? मतलब हम लोग ऐसा करते थे पहले, अभी भी समटाइम्स वी डू कि आज इसको इम्प्रेस करना है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूँगा या इनके डोमेन की बातें करूँगा. आपने कभी ऐसा किया है क्या? नहीं ब्रो, फॉर्चुनेट आई फील कि हर किसी के पास एक गॉड गिवन स्ट्रेंथ होती है. भगवान कुछ टैलेंट दे देता है लोगों को. मेरा टैलेंट है लोगों को चार्म करना. मैं किसी का दिल जीत सकता हूँ, ये मुझे पता है. तो मैं कभी ये इंटेंशन के साथ नहीं जाता कि यार मुझे इनको इम्प्रेस करना है. मैं बस लोगों को कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करता हूँ. जितना ज़्यादा लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं उतना ज़्यादा कंटेंट अच्छा बाहर निकलता है. तो दैट्स व्हाट. ट्राई टू बी नेचुरल और चीज़ें होती हैं. हाँ, नेचुरल रहो. लोगों को रिस्पेक्ट करो. अगर आप रिस्पेक्ट करोगे ना, पीपल ओपन अप अ लॉट. सो मैं जब और आर्टिस्ट बहुत ईजिली ये जान लेते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है. तो अगर आपके दिल में सच में रिस्पेक्ट है उनके लिए, उन्हें पता चल जाता है. एंड आई नेवर कम्युनिकेट विद समवन इफ आई डोंट हैव दैट जेन्युइन फॉन्डनेस एंड रिस्पेक्ट. ओके, तो उन्हें पता चल जाता लाइक. हाँ यार, व्हाई टू प्रिटेंड. 3 पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं हर हफ्ते. तो जो आपके अंदर आपके असली ख्यालात है वो हर किसी को पता चल जाते हैं इतने ज़्यादा कंटेंट रिलीज करने के बाद. तो देयर इज़ नथिंग टू हाइड. एंड आई लाइक माई लाइफ दैट आई एम लिविंग. मैं लोगों को कम जज करने लगा हूँ ऑनेस्टली. मैं बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था इसको लेके. आई सॉ दैट इंटरव्यू ऑफ योर्स विद संदीप जी. तो इसमें ये सेट कि मैं ऑरा सेंस कर लेता हूँ. मैं अपने प्रोड्यूसर से बात कर, मैंने कहा यार ये मेरा आएंगे और ऑरा सेंस कर लेंगे. मेरा तो कोई ऑरा ही नहीं. आपके पिछले जन्म में भाई एग्जैक्टली आप शायद कला नहीं. हम लाइक कि यार भाई आज होने वाला है, मैं एक्सपोज होने वाला हूँ. नहीं यार, आपका दिल बहुत अच्छा है. क्यूट हो आप. क्यूट इंसान. हाँ यार, जस्ट देखो, अगर आप इतने ज़्यादा पॉडकास्ट कर लेते हो ना,
यू कैन स्टार्ट रीडिंग पीपल बेटर. आप बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा नोटिस करने लगते हो. लोगों के वॉइस की वजह से आपको उनके दिमाग दिल के बारे में पता चल जाता है. बट अगेन पॉडकास्ट के टाइम मेरे से 2 इंटेंशन होते हैं. पहली इंटेंशन ये है कि उन्हें कंफर्टेबल फील करवाओ. दूसरी इंटेंशन होती है कि मुझे व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इस पॉडकास्ट से. सो ओवर टाइम यू लर्न हाउ टू मर्ज द टू और फिर आप इंडियाज़ नंबर 1 पॉडकास्टर बन जाते हो. ओके, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए, बट मुझे आदेश आ गया है पीछे से. बट टू कंक्लूड आई वुड एक्चुअली आस्क यू, बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज एक्चुअली अबाउट यूथ. आई गेस जो बातें हमने करी वो यूथ से रिलेट करती हैं. हमने बात करी कि क्या करना चाहिए, है ना, 21, 22, 23 में क्या नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो बच्चे अभी स्कूल से निकले हैं. करियर को सिलेक्ट कैसे करना है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज़ से कोप अप कैसे करना है कि यार मेरे को टाइम लग रहा है करियर सिलेक्ट करने में. व्हाट डू यू वांट टू से? आई थिंक ये जो क्या नहीं करना चाहिए ये हर किसी के लिए अलग होता है. पर मैं सिर्फ खुद के पर्सपेक्टिव से जवाब दूंगा. मेरी एक रिग्रेट है कि मैंने कॉलेज में बहुत कम प्रोफेशनल चीज़ों को एक्सपीरियंस किया. एक इंटर्नशिप करी थी फाइनेंस में और मैंने फिटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट की थी. एज इन मैंने लोगों को ट्रेन करने लगा. इन 2 चीज़ों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली. तो आई फील कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो थोड़ा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए. कॉलेज बंक कर लो अगर चाहिए, पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्किप मत करो. ये मेरी एक बहुत बड़ी रिग्रेट है लाइफ में कि अगर आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल कर लिया आपके कॉलेज लाइफ में, आपके एज 22, एज 23, एज 24 ज़्यादा आसान हो जाता है. आपको पता चल जाता है कि आप एज अ प्रोफेशनल क्या कर सकते हो. बेसिकली अगर आपने क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट करी, पहले आपको ये नहीं पता होता है कि आप बॉलर हो या बैट्समैन हो, क्या आप ओपनर हो या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो. वो आपको कॉलेज में अगर पता चल गया कि आपका रोल क्या है इस दुनिया में, आपकी लाइफ आसान हो जाती है. मतलब सचिन तेंदुलकर की शुरुआत एज अ बॉलर हुई थी, पर प्रैक्टिस से पता चला कि यार इनका टैलेंट बैटिंग में. तो वही लॉजिक है करियर्स को लेके. दैट्स ऑल आई विल से कि यार कॉलेज में ना कुछ काम करो, कुछ काम करो. ग्राफिक डिज़ाइन जो भी है, राइटिंग, बट कुछ काम में लग जाओ. आपकी लाइफ आसान हो जाएगी. और ऐसा काम चूज करो जहाँ आपको मज़ा आ रहा हो. राइट, यू विल फिगर आउट हाउ टू मेक द मनी. कुछ काम करते रहो, सिर्फ वीडियो स्क्रॉल नहीं करनी है. ये इंटरव्यू देखो, इसको सब्सक्राइब करो. इट इज़ एन पॉडकास्ट, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं. बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया. और मैं बहुत बात करना चाहता हूँ बट मेरी मजबूरियां हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस. बहुत अच्छा लगा. आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा. इफ यू वांट टू शेयर कैसा एक्सपीरियंस रहा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपकी क्यूट स्माइल देखकर मुझे ओके, लड़कियां देख रही हैं, आई गेस लड़कियां देख रही हैं. मैं क्यूट. ओके, सो थैंक यू सो मच रणवीर अडाबादिया एके बियर बाइसेप्स.